तो रिसेंटली हमने सीखा था डू और डज के बारे में कि भाई डू कैसे काम करता है, डू का यूजेस क्या होते हैं, डज का कैसे यूज करते हैं, डू डज से सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, सारा हमने कल किया था। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं हैव के बारे में। आपने नाम सुना होगा, आई हैव ए कार, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ मोबाइल फोन। हैव का आपने सुना होगा। बेसिकली हैव और हैज रिलेटेड होते हैं, आपके हैव और हैज होते हैं। इनको थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ कि भाई क्या क्या होता है। आपको जो मैंने बताया था यहाँ पर कि आई यू दे वी ही शीट एनी नेम, यहाँ पे ये आपके थे, ठीक है। यार फर्स्ट क्या था आपका, आई यू दे वी। सेकंड था आपका ही शी इट एनी नेम और एनी रिलेशन। तो भाई यहां पर जो आपका आयु देवी है, यहां पर यूज होगा हैव का और यहां पे यूज होगा हैज का, याद रखिए, ठीक है ना। इजी है। सेम यहां पर डू क्वेश्चंस के लिए यूज होगा यहां पर, और डज यहां पर क्वेश्चंस के लिए यूज होगा। और एज इट इज यहां पे एक प्रॉब्लम अब भी फेस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि डज इनके फादर हैं और इनके मदर कौन है, एस और ई एस। जो हैव इनके फूफा जी है और इनके फूफा कौन है, हैज। अब इजी से मेथड में करते हैं, पहले वाली फैमिली को। इनके आयु देवी के फादर हैं डू, फूफा कौन है, हैव। हैव का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, मतलब कुछ भी पास है। हैव और हैज दोनों का ही मीनिंग होता है पास है। अब इसी कंडीशन क्या होती है, पास है। आपने बोल दिया भाई यहां पर हैव और हैज, ठीक है ना, हैव और हैज, इसका मतलब होता है पास है। भाई पास है का क्लियर मतलब क्या होता है, पास है मतलब हमारे पास है, नजदीक है नहीं होता है, नजदीक है नहीं होता है। कि अगर हम कहते हैं कि मेरे घर के पास मेरे दोस्त का घर है, मेरे घर के पास मेरे दोस्त का घर है, ठीक है ना, मेरे मेरे साइड में मेरे पास मेरे दोस्त की सीट है। अब भाई पास है का मतलब नजदीक है नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। लाइक अगर आप कहते हैं भाई मेरे पास बैग है, मेरे पापा के पास ये है, मेरे दोस्त के पास ये है, पास है नजदीक नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस बनाएंगे फर्स्ट हैव का, जो आज हम सीखेंगे वो हैव के बारे में सीखेंगे। यहां पर आपको बताया मैंने आई यू दे और वी, इनके साथ यूज होगा किसका, हैव का यूज होगा, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास है तो आई हैव अ, लाइक आप कहते हैं मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन है तो यू हैव अ पेन, उनके पास पेन हो तो दे हैव अ पेन, हमारे पास पेन है तो वी हैव अ पेन। क्लियर। क्वेश्चंस में आपने क्या यूज किया था, यहां पर आई के बाद क्या आता है, डू आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या आपका आई, सेकंड क्या आपका डू। क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्या मेरे पास एक पेन है तो डू आई हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है। सी मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। अगर मैं कहता हूं क्या मेरे पास पेन नहीं है तो डोंट आई हैव अ पेन। अब अगर मैं कहूं मेरे पास, इसको मैं चेंज करता हूं तुम्हारे पास, मैंने बोला तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं है, यू डोंट हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है तो डोंट यू हैव अ पेन। उनके पास, हम कहते हैं भाई उनके पास मोटर बाइक है, दे हैव अ मोटर बाइक, क्या उनके पास साइकिल है, डू दे हैव अ बाइसिकल। उनके पास कार नहीं है तो दे डोंट हैव अ कार, क्या उनके पास आजादी नहीं है, डोंट दे हैव अ फ्रीडम। हमारे पास अधिकार हैं, वी हैव राइट्स, क्या तुम्हारे पास राइट्स हैं, डू यू हैव राइट्स, तुम्हारे पास राइट्स नहीं है, यू डोंट हैव राइट्स, क्या तुम्हारे पास राइट्स नहीं है, डोंट यू हैव राइट्स। मींस अगर हम सिंपली कहते हैं लाइक मेरे पास मोबाइल फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन, तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है, यू डोंट हैव मोबाइल फोन, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, यस डोंट यू हैव माई मोबाइल नंबर, क्या तुम्हारे पास मेरा एड्रेस नहीं है, डोंट यू हैव माई एड्रेस, तुम्हारे पास मेरा एड्रेस नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, यू डोंट हैव, क्या तुम्हारे पास नहीं है, डोंट यू हैव।
क्या तुम्हें हम कहते हैं ना, क्या तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है? डोंट यू हैव कॉमन सेंस? क्या तुम्हें सिविक सेंस नहीं है? डोंट यू हैव सिविक सेंस? क्या तुम्हारे पास नोटबुक नहीं है? डोंट यू हैव नोटबुक? क्या तुम्हारे पास रजिस्टर नहीं है? डोंट यू हैव अ रजिस्टर? अंडरस्टैंड? तो बेसिकली सेंटेंस हम ऐसे हम बनाते हैं। जो अभी आप करेंगे सेंटेंसेस वो याद रखिएगा, आपको सेंटेंसेस ऐसे नहीं बनाना है लाइक सिंपल आपने पेन कर दिया है, यहां पर पेन रिपीट नहीं करेंगे, कुछ अलग अलग ऐड ऑन करेंगे। एक बार पेन आ गया तो पेन रिपीट नहीं होगा। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट आपको करना है आई के लिए, सेकंड यू, देन दे, देन वी। ठीक है, बहुत इजी है आपका। हल्का सा चेंज आपका सिर्फ आएगा इसमें हैज में। पहले अगर आपका डज क्लियर है तो आपका हैज भी सेकंड्स में क्लियर हो जाएगा। तो अभी राइट डाउन करेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं।